फक्कड़ न्यूज। नमस्कार, मैं राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। धार्मिक व्यवस्था और मानसिक गुलामी क्या है और इससे कैसे निकला जा सकता है, सुनिए नीरज भाई पटेल से। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, तो अपने घर में परिवर्तित करो। और आज के बाद आपके घर में जो पत्थर का देवता बैठा है उसको घर से बाहर निकाल करके फेंक दो। अब ये किस आधार पर कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? अगर आपके आसपास कहीं, गांव के आसपास कहीं कोई मूर्ति बनती हो, तो जब तक वो पत्थर की मूर्ति है, क्या आपको भगवान कहते हैं, उसको देवी देवता कहते हैं क्या? अगर कोई मूर्ति कहीं बन रही है, यहीं पर कोई महात्मा मूर्तिकार बना रहा है, तो आप उसको देवता और ईश्वर समझ के पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। मतलब अगर पत्थर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, समझिएगा इस बात को, एक पत्थर जिसको तराश करके मंदिर के अंदर एंट्री दे दी जाती है, वो ईश्वर और देवी देवता बन जाता है पत्थर। इंसान अगर मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो इंसान नहीं बन पाता, जानवर ही बना रह जाता है। और उसको दलित को दलित समझा जाता है, पिछड़े को पिछड़ा समझा जाता है। मतलब पत्थर तो मंदिर में पहुंच करके देवता बन जा रहा है और इंसान मंदिर के अंदर पहुंच करके दलित और पिछड़ा बन जा रहा है, शूद्र बन जा रहा है। ये है इस धर्म की व्यवस्था। तो इससे मुक्ति के लिए कोई रहनुमा नहीं आएगा, कोई देवता नहीं आएगा। बाबा साहब ने कहा था कि धर्म और जाति आपको जन्म के साथ मिल जाती है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने जन्म लिया, जन्म के साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, भैया इस जाति के हो, इस धर्म के हो। तो जो बात जन्म के साथ मिल रही है उसके लिए क्यों लड़ते? जाति और धर्म तो तुम्हें जन्म के आधार पर मिल ही रहे हैं। लड़ो चीज के लिए जो तुम्हें जन्म के आधार पर नहीं मिली थी, मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत शोहरत और शिक्षा और रोजगार, ये तुम्हें जन्म से नहीं मिले हैं। लड़ना इन्हीं के लिए है, अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए लड़ना है। इसलिए रामगुरु वर्मा जी ने समता की 5 निशानियां बनाई थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में। मतलब चारपाई के किस कोने में कौन बैठेगा ये वो लोग तय नहीं करेंगे, ये अब समता मूलक समाज तय करेगा। कौन किसके सामने किस ढंग से चलेगा, किस तरीके से पाए लागे करेगा, क्या करेगा, ये वो लोग तय नहीं करेंगे। संवैधानिक नजरिए में मनुस्मृति का जो विधान था वो टल गया। बाबा साहब के दिए हुए संविधान में और अर्जक पद्धति में हम लोग तय करेंगे कि हम किसके सामने कैसे सीना तान करके चलेंगे। लेकिन इसके लिए उन गुलामी की बेड़ियों को काटना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके गले पकड़ने थे उनके पांव पकड़ना बंद कर दो। और अगर किसी वजह से दरअसल मानसिक गुलामी इतनी खतरनाक चीज होती है। मुझसे एक व्यक्ति ने बहुत पहले कहा कि नीरज भाई 2 तरह की गुलामी होती है, एक शारीरिक गुलामी, एक मानसिक गुलामी। जो व्यक्ति रुपए पैसे से कमजोर है, उसकी मजबूरी है कि वो कुर्मी के खेत में भी काम करेगा, यादव के में भी करेगा और ठाकुर के में भी करेगा, ब्राह्मण के में भी करेगा। तो वो इन सब का शारीरिक गुलाम है। तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो इनके खेतों पर काम कर रहा है, वो इनका शारीरिक गुलाम है। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग, बढ़िया गाड़ी से चलने वाले लोग, जिनके पास अपने खेत खलियान धन दौलत है, वो क्यों मानसिक गुलाम बने हुए हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो शारीरिक गुलामी से तो निकला जा सकता है पैसे कमाने के बाद, लेकिन मानसिक गुलामी से मृत्यु पर्यंत नहीं निकला जा सकता। इसलिए जब एक राजा ने अपने राज्य के नागरिकों की, जनता की गुलामी की बेड़ियां काटी तो वो रोने लगे और बोले, तो राजा ने पूछा रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां काट रहा हूं। तो अगर पास पड़ोस के लोगों से बोले ये कह रहे हैं कि हम गुलामी की बेड़ियां काट रहे हैं, लेकिन ये हमसे हमारे जेवरात छीन रहे हैं, ये तो हमारे गहने थे। अब गुलामी की बेड़ियों को जो गहना मान करके बैठा है, उसको कैसे इस मानसिक गुलामी से मुक्त किया जाए, मैं नहीं समझ पाता हूं। और डिटेल में समझा देता हूं। एक राजा ने, मानसिक गुलामी को विस्तार से समझा देता हूं, समझिएगा। एक राजा ने अपने राज्य में एक बॉक्स टंगवाया और उसने कहा कि मेरे राज्य की जनता को जब तकलीफ होने लगे
वो क्या करता था कि जब कोई एक पुल था, पुल के इस तरफ उसने जूते मारने के लिए एक आदमी को खड़ा कर दिया। तो जब कोई उस पुल से गुजरता था तो एक जूता मारता था राजा का आदमी और वो पुल से निकल जाता था। तो राजा ने बॉक्स टंगवाया, उसने देखा कोई कंप्लेंट नहीं, सब भागों में बाहर है, चाहे पुलवामा हो जाए, पहलगाम हो जाए, कोई हो जाए, सब मत है। आरक्षण छीन लो, हिस्सेदारी छीन लो, रोजगार छीन लो, नहरों में पानी ना पहुंचाओ, खाद बीज के दाम महंगे कर दो, सब चंगा सी, सब मस्त है। धर्म की चाशनी में मंदिर बन रहा। तो वैसे ही एक राजा ने चेक किया कि जूता मारे जा रहे हैं फिर भी सब संतुष्ट हैं। तो उसने क्या किया कि एक इस तरफ खड़ा कर दिया, एक उस तरफ खड़ा कर दिया। तो जब कोई इधर से चढ़ता था तो एक जूता मारता था, जब वो उतरता था तो फिर दूसरा जूता मारता था। फिर राजा ने बॉक्स लगवाया, तो तब बॉक्स में कुछ कंप्लेंट आई। राजा ने सोचा कि मेरे राज्य की जनता अब जागरूक हो गई, अब इसको मूर्ख बनाना आसान नहीं रहेगा, अब इसको मंदिर की बजाय अस्पताल और स्कूल देने पड़ेंगे। तो राजा ने जब बॉक्स खुलवाया तो मानसिक गुलामों की जनता ने कहा, राजा साहब जिस पुल से हम निकलते हैं उस पुल से हमें काम के लिए जाना पड़ता है। तो दरअसल आपने जूते मारने वाले रखे हैं 2, तो हम लोग जब लाइन लगाते हैं तो टाइम लग जाता है। जूते मारने वालों की संख्या बढ़वा दो तो कम से कम जल्दी चले जाया करेंगे। समझ में आ गई मानसिक गुलामी क्या है? जब तक गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक बेड़ियां क्या खाक तोड़ोगे। इसलिए पहले ये एहसास करो कि हम उस व्यक्ति के मानसिक गुलाम हैं जो हमें जाति के आधार पर छोटा बड़ा बताता है, ऊंच नीच का भेदभाव करता है, जो कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ पूरी खाएंगे, तुम्हारे यहाँ कच्चा खाएंगे, तुम्हारे यहाँ पक्का खाएंगे, तुम्हारा दूर से खाएंगे, तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, तुमको देखेंगे नहीं, तुमको छुएंगे नहीं। जो व्यक्ति ये करता है उसी के पैर पूज रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख और मानसिक गुलाम कोई हो नहीं सकता। अगर किसी, अभी यही प्रैक्टिकल करके देख लो आप, अगर किसी 3 साल के बच्चे से, यहाँ कोई 3 साल का बच्चा हो, उसको जरा तस्वीर दिखाओ सूंड वाले की, उससे पूछो बेटा क्या है, बच्चा कहेगा एलिफेंट है। और तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से पूछो क्या है, क्या कहेंगे? कहेंगे तो वो बच्चा ज्यादा काबिल है क्या आप ज्यादा काबिल? बच्चा काबिल। और इसी तरीके से हम लोग दरअसल जैसे प्रवृत्ति के होते हैं अपने बच्चों को उसी तरीके से मानसिक गुलाम बना देते हैं। जितनी ये बहनें बैठी, हमारी माताएं बहनें, अगर आप लोगों ने तय कर लिया कि हमारे बच्चे को नजर नहीं लगेगी, जय भीम कहने के बाद भी बच्चे को नजर लग जाती है। और मेरा बच्चा 4 साल से ऊपर का हो गया, अभी फरवरी में हुआ था। मैं आज तक ऐसा तांत्रिक नहीं ढूंढ पाया, आज तक ऐसा असुर, ऐसा बाबा नहीं ढूंढ पाया जो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। पूरे देश में मिला ही नहीं मुझे कोई तांत्रिक। और जबकि ना गजरबट्टू, ना नजरबट्टू, ना काला टीका, ना हाय पहनाया, ना चाकू पहनाया, ना धागा पहनाया, फिर भी नजर नहीं लगती उसको। लेकिन बड़े तेजी से जय भीम कहने वाले, जय कहने वाले और रामस्वरूप वर्मा जी के मानने वालों के घरों में नजर लग जाती है। क्योंकि दरअसल नजर क्या है? मन का वहम है। ये जो बच्चे छोटे छोटे यहाँ बैठे हैं, जब ये लोग कार्यक्रमों से घर जाते हैं तो जैसे किसी का कपड़ा कोई चुभ रहा होता है, कई बार ऐसा होता है ना, कपड़ा चुभ रहा है, तो 3 साल का बच्चा तो बता नहीं पाएगा कि वो अनकंफर्टेबल क्यों महसूस कर रहा है। तो कपड़े की गर्मी से रोएगा, या उसका पेट दर्द होने लगेगा, भूख लगेगी तो रोएगा, उसको नींद आ रही होगी तो रोएगा। तो वो आधे घंटे में जब वो रोएगा तो उतनी देर में नमक, मिर्ची और तेल टपका के जितने आइटम है सब कर लिए जाएंगे, और जो लास्ट आइटम होगा बस इसी से आराम मिला। और फिर वो आइटम बगल वाली जिज्जी को बताया जाएगा, दीदी सुनो, तेल टपकाने से आराम मिला, तुम भी टपकाना। ये होता है कि नहीं? तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरी बातों से सहमत है तो अपने घरों में नजरबट्टू कजरबट्टू का सिस्टम खत्म कर दीजिए। और एक टीवी सीरियल से एक और सिस्टम शुरू हो गया जो पहले हम लोगों के घरों में नहीं होता था, टॉप अप रिचार्ज वाला। 1 साल का टॉप अप करो, पति
पति 1 साल चलेगा, फिर 1 साल का टॉपअप, पति फिर 1 साल चलेगा, मतलब करवा चौथ। टॉपअप उसमें लाइफ टाइम का टॉपअप आया नहीं, 5 साल का टॉपअप भी नहीं बनाया गया, 10 साल का टॉपअप भी, मतलब मोबाइल फोन में रिचार्ज का सिस्टम है कि 2 साल का कर लो, 3 साल का, लेकिन पति को हर साल रिचार्ज करना है। 1 साल का टॉपअप, 1 साल चला, फिर अगले साल टॉपअप, फिर 1 साल चला। हर साल इसलिए टॉपअप करना क्योंकि धंधा कैसे चलेगा भाई। टॉपअप करोगे तो साड़ी का धंधा चलेगा, मटकी का धंधा चलेगा, उस एंटीने वाले का धंधा चलेगा भाई, पूजा पाठ करोगे तो। इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो इस मानसिक गुलामी से, तो आप लोग टॉपअप करना बंद करो और आप लोग बंद करवाना बंद कर दो। मैं बिना टॉपअप के चल रहा हूं 6 साल से धड़ाधड़, बिना किसी व्यवधान के, कोई टॉपअप की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उन लोगों को गाली देने से पहले अपने घरों को ठीक करने की जरूरत है। कोई हमें आमंत्रण देकर के पीले चावल लेकर के हमारे घर नहीं आता है कि चलो उस पाखंडी की कथा सुनो। हम अपने मर्जी से जाते हैं। कौन सा आरएसएस? हम आरएसएस और बीजेपी को गाली देते हैं। मैं बता दो, जिम्मेदारी के साथ बता दो कि फलाने आरएसएस वाला हमारे घर आया था और उसने कहा था चलो भागवत कथा सुन लो। किसी ने कहा था क्या? अपनी मर्जी से जाते हैं गुलाम बनने की, और उसी कथा मंचों पर गालियां भी सुनवाते हैं अपने समाज को। उसी कथा मंचों पर बैठ करके अपने जाति श्रेष्ठता की बखान भी करता है, बताता है कि ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है, बताता है कि शूद्र कैसे गुलाम है, और हम तालियां पीट करके, ताली बजा करके वहां से चले आते हैं। तो तय कर लो, अगर इस तरह के बहुजन पांडालों में आ रहे हो तो इन पांडालों से एक बात तय कर करके जाओ कि अपने बच्चों को मंदिर की घंटी पकड़ाना है या स्कूल का घंटा बजवाना है। एक ही रास्ता है, या तो मंदिर का घंटा या विद्यालय की घंटी। विद्यालय की घंटी से हमारे जैसे लोग तैयार होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं, समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, मिशन के लिए काम करते हैं। और अगर मंदिर का घंटा पकड़ाओगे, नीरज भाई खबर आ रही है वहां से, मंदिर में घुसे तो पीट दिए गए, वहां से खबर आ रही है घंटा छूने पर जुर्माना लगा दिया गया। तो भैया कहा किसने था कि जाओ? बाबा साहब इतने साल पहले बता चुके हैं, आंदोलन का, मंदिर का आंदोलन किया था ना बाबा साहब ने, इसीलिए किया था कि आप लोग बाद में न करो। वो इतने साल पहले इसलिए कर गए थे ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए विद्यालय ही है, जहां से हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत शोहरत सब कुछ मिलती है। साथियों, फक्कड़ न्यूज आपकी आवाज है और आप हमारी ताकत हैं। इसलिए ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हर खबर पर लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया फक्कड़ न्यूज को सब्सक्राइब कर अपनी ताकत हमें प्रदान करें। और हाँ, हर खबर को अपने ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फक्कड़ न्यूज।